अमल ए सालेह खुद ब खुद इंसान को काबिल ए तारीफ बना देता है और नेक अंजाम अपने आप साथ साथ चलता है। तकब्बुर से दीन और ईमान चला जाता है। चुनांचे शैतान तकब्बुर की वजह से ही मरदूद और मलऊन हुआ। वो शख्स सबसे बेहतर जिंदगी बसर करता है जो अपनी जरूरतों के लिए किसी गैर पर भरोसा नहीं करता। एक लम्हे के वास्ते अल्लाह का हो रहना खलाए जमीन ओ आसमान के अमाल से बेहतर है। सरदार बनना चाहते हो तो हरकत, अमल और जद्द ओ जहद को अपना मामूल बना लो। जालिमों के साथ रहना बजाय खुद एक जुर्म है। जल्दबाजी हमाकत है और ये बदतरीन इंसानी कमजोरी है। हिर्स से आदमी मुसीबतों में फंस जाता है। बुलंद दर्जे का मुआफ करने वाला वो है जो बदला लेने पर कादिर हो मगर अफ़्व ओ दरगुजर से काम ले। दौलत का बेहतरीन मसरफ ये है कि उससे इज्जत ओ आबरू को बरकरार रखा जाए। जलील वही है जो बखील है। अच्छे अखलाक 10 हैं, जबान की सच्चाई, पड़ोसी की हिफाजत, साइल को देना, मेहमान नवाजी, बातिल से जंग के वक्त हमला में शिद्दत, सिले रहमी, हकूक़ुल इबाद, एहसान का बदला, शर्म और हया। ऐसी कोई बात मत कहो जो तुम्हारी खुद अज्जती को कमजोर करे। अपने हक़ से ज्यादा अजर की उम्मीद मत रखो। लोगों की तारीफ अपने अमल और कामयाबियों से हासिल करो और सुस्ती व काहिली के जरिए खुद को मलामत का निशाना मत बनाओ। सबसे ज्यादा रहम करने वाला वो है जो इंतकाम लेने की ताकत रखते हुए माफ कर दे। हक़ के रास्ते पर साबित कदम और मजबूत रहो, चाहे ये रास्ता दुख और आजमाइशों से भरा हुआ हो। अगर तुम किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते तो कम अज कम अपने अमल में आजाद और दयानतदार रहो। लोग दुनिया के गुलाम हैं, दीन उनके लिए सिर्फ एक जबान का खेल है। वो उस वक्त तक दीन को अपनाते हैं जब तक कि वो उनके मुफाद में हो। जब आजमाइश आती है तो सिर्फ चंद ही सच्चे दीनदार बाकी रहते हैं। खबरदार, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के गुनाहों की फिक्र में रहो और अपने गुनाहों से गाफिल हो जाओ। उस पर जुल्म करने से बचो जिसका तेरे खिलाफ खुदा के सिवा कोई मददगार न हो। जो शख्स तुम्हें तुम्हारी खामियां आईना दिखाकर बताए वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, और जो चापलूसी करे और तुम्हारी खामियां छुपाए वो तुम्हारा दुश्मन है। दानाई तभी हासिल होगी जब हक के रास्ते की पैरवी की जाएगी। मेहरबानी इंसान को बुलंद करती है और वफादारी शरीफी की निशानी है। इल्म का तलब करना तुम्हें हिकमत और बुलंदी की तरफ ले जाएगा। जल्दबाजी बेवकूफ़ी है। जहालत की अलामतों में से एक बेअक्ल लोगों से बहस करना है। जब तुम मायूस हो जाओ और कोई रास्ता न दिखाई दे तो सिर्फ लचक और मुश्किलात के मुकाबले में एतदाल ही तुम्हें बचा सकता है। इमाम हुसैन रदिल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, अज्जतदार और आली मर्तबा शख्सियत की क्या बुनियाद है? उन्होंने फरमाया, जबान को काबू में रखना और नेक अमाल करना। जब कोई फकीर तुमसे मदद मांगता है तो उसकी खुददारी मजरूह होती है तो फिर उसकी इज्जत ए नफ्स को मजीद मजरूह मत करो। रिश्तेदारों से मुलाकात और ताल्लुक कायम रखना उम्र में बरकत और जिंदगी में वुसत लाता है। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करके लोगों को राजी करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे लोगों के रहम व करम पर छोड़ देता है। अपनी जिंदगी में सेहत का ख्याल रखो। अगर फक्र, बीमारी और मौत न होती तो इंसान किसी के सामने न झुकता। किसी गमजदा के सामने अपनी खुशी का इजहार मत करो। तुम जन्नत के हकदार हो। अपने आप को किसी कमतर चीज के बदले मत बेचो। जो दुनियावी लज्जतों पर कनात करता है वो हकीर और कमीना बनने पर राजी हुआ। बर्दबारी इंसान का जेवर है। वादे की पासदारी शरीफी की निशानी है और दूसरों से मेल जोल अल्लाह की नेमत है। खामोशी इंसान की ज़ैनत है। शब-ए आशूरा इमाम हुसैन रदियल्लाह ताली अन्हु ने अपने साथियों को खेमे में जमा किया, चिराग गुल किया और फरमाया, सुन लो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि इस जगह को छोड़ दो। अब तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम सब जा सकते हो। मगर उनमें से कोई एक भी उनका साथ छोड़कर न गया। इज्जत के साथ मौत जिल्लत के साथ जिंदगी से बेहतर है। मैं अपने साथियों से ज्यादा वफादार और बेहतर किसी को नहीं जानता और अपने अहल ए बैत से ज्यादा मुअज्जिज और मोहब्बत करने वाले किसी को नहीं जानता। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी एहसान मंदियों का अजर अता फरमाए।
यौम ए आशूरा पर अपने साथियों से फरमाया, सब्र करो ए मुअज्जज लोगो, मौत महज एक पुल है जो तुम्हें मुसीबत और खसारे से निकालकर वसीअ जन्नत और दायमी नेमतों की तरफ ले जाता है। मेरे नज़दीक हक़ की राह में मौत सरासर खुशी है और जालिमों के तहत जिंदगी गुजारना जहन्नुम में रहने के बराबर है। मेरी तहरीक का मकसद मुआशरे की इस्लाह और इस्लाम की हकीकी तालीमात को जिंदा करना है। यजीद ने मुझे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा किया है जहां या तो तलवार उठानी है या उसकी बैयत करके जिल्लत बर्दाश्त करनी है, लेकिन हमारे लिए जिल्लत नामुमकिन है। अल्लाह, उसके रसूल, मोमिनीन और मेरे मुअज्जज खानदान कभी जलीलों की इताअत को तरजीह नहीं देंगे। अज्जत के साथ मौत ही हमारा रास्ता है। ऐ इब्ने आदम, कुछ देर के लिए रुक कर सोचो और खुद से सवाल करो, कहाँ हैं दुनिया के बादशाह और शहनशाह? कहाँ हैं वो जो खंडहरों को आबाद करते, खाइयां खोदते, दरख्त लगाते और बस्तियां बसाते थे? कहाँ हैं वो जो माल जमा करते रहे? आखिरकार वो अपना माल छोड़कर दूसरों के लिए छोड़ गए। हम सबका अंजाम भी ऐसा ही होगा।